हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्लेट ले लेते हैं। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पे माइनस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश के कारण एक प्लेट पे प्लेट नंबर एक पे प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और माइनस क्यू आवेश के कारण दूसरी प्लेट पर प्लेट दो पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके मध्य एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कहेंगे माना दो बड़ी व समांतर अचालक प्लेट 1 व 2 जो क्रमशः धन तथा ऋण आवेशित हैं, एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं तथा प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी भी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम बच्चों पीछे से पढ़ के आ रहे हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें ये मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस प्लेट के या धन आवेशित प्लेट से बाहर की तरफ होती है, यानी धन आवेशित प्लेट से दूर बाहर की तरफ, तथा ऋण आवेशित प्लेट की ओर यानी ऋण प्लेट की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये हमें पता है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि माना प्लेट एक व दो के बीच एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना प्लेट 1 व 2 है, दो के बीच एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? E1 हो जाएगा। देखो, ये आपका प्लेट 1 है और प्लेट 1 धन आवेशित है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, तो वेक्टर E1 या E1 कह लीजिए, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी? ये देखो, ये प्लेट 2 है और ये ऋण आवेशित है, तो इसकी ओर होगी तीव्रता की दिशा किधर होगी? प्लेट 2 की तरफ होगी। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये होगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों तीव्रताएं समान होंगी प्लेट 1 और प्लेट 2 के कारण, परंतु दिशा देखिए क्या है। इस प्लेट से दूर की तरफ इस साइड, और ये प्लेट माइनस वाला प्लेट जो है उसकी तरफ ये जा रही है, इसकी दिशा माइनस प्लेट की तरफ। तो दोनों की दिशाएं क्या आ रही हैं? समान है। अतः प्लेट 1 व प्लेट 2 के कारण तीव्रताएं समान हैं तथा दिशाएं
भी समान है। प्लेट 1 व प्लेट 2 के कारण तीव्रताएं समान है तथा दिशाएं भी समान है, अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट प्लस E2 क्या है आपका? ये भी है सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट। मात्रक क्या हो जाएगा? तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया इतना यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें समझ लीजिए, यदि बिंदु P प्लेट के बाहर ले लिया जाए, यदि बिंदु P प्लेट के बीच में ना लेके प्लेट के बाहर ले लिए, सपोज करो ये P डैश हमने ले लिया, P डैश, तो P डैश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? प्लस प्लेट से इस बिंदु पर बाहर की तरफ होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी वेक्टर E1 जो होगी वो बाहर की तरफ इस साइड, तथा माइनस प्लेट के कारण E2 जो होगी वो प्लेट की तरफ होगी, तो दिशा इस साइड की होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दिशाएं दोनों विपरीत हैं, तो कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे यदि बिंदु P डैश हम प्लेटों के बाहर लें और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यदि बिंदु P डैश हम प्लेटों के बाहर लें और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तब यहाँ पे सपोज करिए आपका बिंदु P है, ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? प्लस प्लेट के कारण बाहर की तरफ दिशा होगी, इससे दूर, प्लेट से दूर, और माइनस प्लेट के कारण प्लेट की तरफ होगी, यानी अंदर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका, दिशाएं क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत होंगी, दिशाएं विपरीत होंगी, दिशाएं विपरीत होंगी, अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी? परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो दिशाएं विपरीत हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट, अर्थात परिणामी तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो प्लेट के बाहर अगर दो आवेशित, एक धन आवेशित और ऋण आवेशित प्लेट हैं, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित प्लेट हैं, तो इनके कारण दो तरह से आप तीव्रता निकालेंगे, एक प्लेटों के बीच में निकालेंगे, सेकंड जो है आप प्लेट के कहीं बाहर किसी बिंदु पर निकालेंगे। तो किसी भी बाहर प्लेटों के बीच अगर दो प्लस और माइनस ऋण आवेशित, धन आवेशित और ऋण आवेशित प्लेट हैं, तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक स्थान पे 0 होगी, तथा उसके अंदर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, एक बार और इसको समझ लीजिए।
टॉपिक है हमारा समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसा प्लेट हमारे पास? समान पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी आवेश एक समान रूप से प्लेट पर वितरित है। कहेंगे माना दो बड़ी व समांतर अचालक प्लेट 1 व 2, तो 1 व 2 अचालक प्लेट हो गई, क्रमशः धन तथा ऋण आवेशित हैं, एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं तथा प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित, तथा इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं कि आवेशित अचालक प्लेट के निकट किसी भी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस प्लेट से अगर कोई एक प्लेट रखी है, उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ सिग्मा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। माना प्लेट 1 व 2 के बीच एक बिंदु P है, ये प्लेट 1 है, प्लेट B है, इनके बीच में कोई पॉइंट P ले लीजिए, इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल के आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, इक्वेशन नंबर 1। और प्लेट 2 के कारण जो है तीव्रता निकल के आएगी E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर समझने वाली बस बात इतनी है कि प्लस आवेशित प्लेट यानी धन आवेशित जो प्लेट होगा, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो प्लेट से दूर बाहर की तरफ होगी, और माइनस यानी ऋण आवेशित जो प्लेट होगी, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो प्लेट की ओर होगी, यानी माइनस प्लेट की ओर होगी। तो एक की दिशा इस साइड और दूसरे की दिशा इससे दूर, तो दोनों की दिशा आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे समान है, एक ही दिशा में है। इस तरह हम कह सकते हैं कि E बराबर E1 प्लस E2, दोनों दिशा समान है तो ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो वैल्यू निकल के आएगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। सेकेंड कंडीशन में आप कहोगे कि यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो सपोज करो कि बाहर एक पॉइंट P ले लेते हैं, P डैश। इस पॉइंट P डैश पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो प्लस धन आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, इस प्लेट से दूर बाहर की तरफ E1, और यहाँ से देखो ये माइनस है तो माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये अंदर की तरफ, तो इसकी दिशा बाहर की तरफ, इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ। तो दोनों की दिशाएं क्या हो रही हैं? दिशा विपरीत हो जा रही है। तो जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों तीव्रताएं का परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। दिशा विपरीत होगी, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट क्या होगा? 0। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न इसमें हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।